हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 1/5। 3 होल नंबर है और 5 1/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है। होल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है मिक्स फ्रैक्शन से। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको तो पता ही है। हमें क्या करना होता है, हमें इस होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और बाद में जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट में न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ार 25 प्लस दिस न्यूमरेटर 1, 25 प्लस 1 26। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 26/5। तो चलिए लिख लेते हैं 3 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन का साइन और 26/5। अब यहाँ पर 3 होल नंबर है और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 26 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिनोमिनेटर में। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर प्रोडक्ट मिलता है 78 और 5 1 ज़ार 5। तो लिख लेते हैं न्यूमरेटर में 78 और डिनोमिनेटर में 5। 78/5। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मल्टीप्लाई। अब हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें एक्सप्रेस करना है किस में, तो मिक्स फ्रैक्शन में। और ये जो हमारा आंसर आया है ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 78 को 5 से डिवाइड करेंगे। 78 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 15 और रिमाइंडर आता है 3। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, चलिए ये जो क्वोशंट है 15 वो यहाँ पर लिख लेंगे। 15 होल नंबर हुआ और बाद में डिनोमिनेटर 5 एज इट इज। ये जो डिवाइजर है ये है डिनोमिनेटर, तो 5 यहाँ पर एज अ डिनोमिनेटर लिख लेंगे और रिमाइंडर 3 आया है तो 3 एज अ न्यूमरेटर यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 15 3/5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 3/4। अब यहाँ पर 6 3/4 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 3 को ऐड करना है। तो 4 6 ज़ार 24 प्लस 3 कितना आएगा 27। तो 5 एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन और 27/4। ये जो 4 डिनोमिनेटर है वो एज इट इज हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। अब 5 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 यहाँ पर हमारे रेफरेंस के लिए हम लिख लेते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाता है लेकिन रेफरेंस के लिए हमें लिखना चाहिए। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 27 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आता है 135। यहाँ पर लिख लेते हैं 135 एज अ न्यूमरेटर एंड 4 1 ज़ार 4 एज अ डिनोमिनेटर। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 135 को 4 से। 135 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आता है 33 और रिमाइंडर आता है 3। तो क्वोशंट 33 यहाँ पर लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर 4 लिख लेंगे और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये जो हमारा रिमाइंडर आया है वो 3। तो चलिए लिख लेते हैं 3 एज अ न्यूमरेटर। तो ये हुआ हमारा आंसर, फाइनल आंसर 33 3/4। सी पार्ट कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 1/4। 2 1/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 ज़ार 8 प्लस दिस 1 9 9/4। 7 मल्टीप्लाइड बाय 9/4।
7 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 1 लिख लेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। 7 9s आर 63 एंड डिनोमिनेटर में 1 4s आर 4। 63 बाय 4, 63 को 4 से डिवाइड करेंगे। 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट आता है 15 और रिमाइंडर आता है 3। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कोशेंट 15 as a whole number, denominator 4 and this 3 remainder, so 3 as a numerator। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आया है 15 3/4। डी पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 1/3। 6 1/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 6 आर 18, 18 प्लस दिस 1 19, 19/3। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 19/3। 4 का डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे और मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 19, दिस 4 मल्टीप्लाइड बाय 19 एंड दिस 1 इंटू 3। 19 इंटू 4 क्या आंसर आता है 76, तो लिख लेंगे 76। 3 इंटू 1 3। अब नेक्स्ट स्टेप, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 76 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। डिवीजन करने के बाद कोशेंट आता है 25, रिमाइंडर आता है 1। तो 25 हुआ हमारा होल नंबर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25। डिनोमिनेटर यहाँ पर आएगा 3 और न्यूमरेटर क्या आएगा, ये जो रिमाइंडर है वही न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं न्यूमरेटर 1। सो हियर आवर फाइनल आंसर इज 25 1/3। नाउ लेट्स सी ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 1/4 इंटू 6। 3 1/4 मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 3s आर 12 एंड प्लस दिस 1 13। 13/4 लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में 13/4 इंटू 6। अब यहाँ पर 6 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखेंगे हम 13 इंटू 6। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 13 इंटू 6 एंड डिनोमिनेटर में 4 इंटू 1। अब यहाँ पर ऊपर नीचे के नंबर्स देखो, ऐसे नंबर्स है क्या जो एक ही टेबल में आते हैं, तो हाँ है, ये 4 और ये 6 2 के टेबल में आते हैं ना, तो यहीं पर हम कट कर देंगे। 2 2s आर 4 और 2 3s आर 6, राइट। अब ये जो बचे हुए नंबर्स है वो फिर से नीचे लिख लेंगे। 13 इंटू 3 एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1। 13 इंटू 3 क्या आता है 39 एंड 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 39/2। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। 39 को 2 से डिवाइड करेंगे। 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट आता है 19 और रिमाइंडर आता है 1। तो जो ये कोशेंट है ये हुआ होल नंबर, लिख लेंगे यहाँ पर 19 और 2 ये जो डिवाइजर है वो यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे और ये जो रिमाइंडर 1 आया है वो एज अ न्यूमरेटर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ 19 1/2। नेक्स्ट एफ पार्ट कर लेते हैं। 3 2/5 इंटू 8। 3 2/5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 3s आर 15, 15 प्लस 2 16 17। सो 17/5 लिख लेंगे नीचे 17/5 इंटू 8। 8 को डिनोमिनेटर नहीं है कोई भी तो 1 लिख लेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार हम लिखेंगे। 17 8s आर 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 136। लिख लेंगे यहाँ पर 136 और 5 इंटू 1 5, राइट। तो 5 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 136 को 5 से। 136 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा कोशेंट आता है 27 और रिमाइंडर आता है 1। तो 27 हुआ होल नंबर यहाँ पर और 5 हुआ डिनोमिनेटर एंड 1 ये जो रिमाइंडर आया है वो हुआ न्यूमरेटर। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 27 1/5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए से लेकर एफ तक के क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ये रहे। आप खुद से
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। बाय बाय।